नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश रंगा और इस वक्त मैं मौजूद हूं सफीदों के नाग क्षेत्र पर मटका कांड जल्लौर के अंदर इंद्र मेघवाल जिसकी हत्या कर दी गई और उसी को लेकर के आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है सफीदों के अंदर। और दिखाना चाहेंगे आपको सीधा लाइव तस्वीरें सफीदों के नाग क्षेत्र से। और ये देखिए मटका कांड जल्लौर, इंद्र है लड़के का नाम, मेघवाल के हत्यारे को फांसी दो, इसी को लेकर के कैंडल मार्च जो है यहाँ से सफीदों से निकाला जा रहा है। और दिखाना चाहेंगे सफीदों के सीधा नाग क्षेत्र से। अभी हम बात करेंगे। सर जी नमस्कार। क्या क्या कुछ बताना चाहोगे इस प्रकार से? आज पूरे देश के अंदर आतंक का माहौल है और उसको देखते हुए आज पूरे देश का युवा बहनें माताएं रोड के ऊपर है, क्योंकि देश के अंदर गुंडागर्दी इतनी फैल चुकी है। चाहे वो हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार हो, चाहे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार हो, चाहे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार हो, हर दिन आप सभी तो विधानसभा की बात करेंगे तो हर दिन मर्डर पे मर्डर किए जा रहे हैं। और जब मर्डर की मांग के लिए रोड जाम करते हैं तो उन पर केस किए जा रहे हैं। कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। आज पूरा देश नम आंखों से रो रहा है, क्योंकि 3 वर्ष तीसरी क्लास का जो बच्चा है उसको मास्टर ने पिटाई कर पीट दिया। उस मास्टर के माइंड में, उस टीचर के माइंड में एक बार भी ये नहीं आई कि मैं इसको इतना पढ़ाऊं, ये IAS IPS बन जाए, इसकी जाति खत्म हो जाए ताकि वो आगे जाकर अमीर बन जाए। लेकिन 1927 में 20 मार्च 1927 में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सबको समान पानी पीने का अधिकार दिया था मार के तालाब पर। और 1950 के अंदर इस देश के अंदर लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी और लोकतंत्र के अंदर सबको समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिला था। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा भी है, इस देश को चलाया जाएगा तो समता, स्वतंत्रता और न्याय के आधार पर चलाया जाएगा। लेकिन इस देश के अंदर जो सरकारें थी जिन्होंने इस देश के अंदर ये कानून लागू करना था, उनकी नीति ठीक नहीं थी। आज भी इस देश के अंदर जातीय व्यवस्था नो की तो कायम है। और पहले जो कहा जाता था 1950 से पहले जब इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं था कि नारी शुद्र ये सब ढोल गवार, आज भी वही काम होने को मिल रहा है। इसका एक ही कारण है, जो ये घटनाएं घट रही है इसके पीछे कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियां की जिनकी सरकार इस देश के अंदर रही है, राज्य के अंदर रही है, उन्होंने इस पर काम नहीं किया। उन्होंने मानव के अंदर जाति का भेद दिखाया, इसलिए ये सारी चीज घटी। आज पूरे देश के अंदर माहौल आतंक का है। तो ये कैंडल मार्च कहां से कहां तक निकाला जाएगा? ये कैंडल मार्च आज पूरा सफीदों शहर को कवर करते हुए जो पुराना बस स्टैंड है उसके ऊपर इसका समापन किया जाएगा। बिल्कुल। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस प्रकार से जो आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के आप क्या कहें? पत्रकार महोदय जी, जैसे डिटेल में तो जयदीप सिंह मार जी ने बता ही दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आज इतना गुस्सा है दिल के अंदर कि अशोक गहलोत के लिए ऐसा करे कि जैसे बच्चे का मार मार कर मर्डर कर दिया गया है ना, अगर अशोक गहलोत जी को हमारे पास ले आ जाए तो चाहे कुछ भी हो जो तो उसको बच्चे के पास हम पहुँचा देंगे। इतना गुस्सा दिल के अंदर है। और अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, 2-3 दिन पहले, कल की भी बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑनलाइन थी और वो बोल रही थी बीजेपी ऐसा करती है, बीजेपी ऐसा करती है। मैं पूछना चाहूँगा साढ़े नालायकों से, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने को बोलता है, 70 साल राज किया उन्होंने। अगर 70 साल के दौरान अच्छे से संविधान को लागू करते हैं ना तो आज उनकी सरकार फेलियर ना होती। अगर कांग्रेस के पीछे फेलियर करने वाला कोई है तो वो खुद कांग्रेस है। और इन्हीं के नक्शे कदम पर अब बीजेपी भी इनके साथ साथ में है। ये दोनों के दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इंद्रवेश के मामले में आपने सरकार से क्या मांग रखते हैं? ऐसा जी, जो स्टूडेंट इंदर था, देखो हमारी मांगे तो ये हैं कि इंदर तो देखो वापस आ नहीं सकता, लेकिन जो संविधान में बाबा साहब के द्वारा लिखा गया है समता और समानता, जैसा न्याय सभी को मिलता है वैसा न्याय इंदर के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी किया जाए। मटका कांड इसको नाम दिया गया है। जी, क्या
क्या कुछ कहना चाहोगे जिस प्रकार से आज इंद्र के शौक में आप कैंडल मार्च लेकर के निकले, उसको लेकर के क्या? देखिए सर, जो भारतीय संविधान है वो समाज के अंदर समानता, बंधुत्व और भाईचारे का संदेश देता है। हमें समानता चाहिए इस देश के अंदर, ना कि ये जो जाति भेदभाव वाले, जो मानसिकता वाले कीड़े हैं, ये कहते हैं कि आरक्षण हटाओ। मैं आपके माध्यम से इन कीड़ों को कहना चाहता हूं, हम आरक्षण को, ऐसे आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमें ठोकर मार देंगे। आप इस जातिवाद को खत्म करो, हमें ये जातिवाद खत्म करो, हम इस आरक्षण को खुद ही जो है ठोकर मार देंगे। हमें समानता चाहिए, इस देश के अंदर समानता चाहिए, क्योंकि आज से 100 साल पहले ऐसे ही एक बालक को क्लासरूम से बाहर बिठाया जाता था, और जब वो पानी पीने की उसको प्यास लगती थी, उसको भी ऐसे ही जाति सूचक गाली दे के मारा पीटा जाता था। और मैं उम्मीद करता हूं जिन बच्चों के साथ ऐसे स्कूलों में भेदभाव होता है, वो भी एक दिन भारत देश के अंदर इतिहास रचने का काम करेंगे। और दिखाना चाहेंगे कैंडल मार्च जो है वो निकाला गया है युवाओं के द्वारा। देखिए, जाति है, जाति की नहीं, इस प्रकार की मैं दिखाना चाहूंगा लाइव तस्वीरें सफीदों के नाग क्षेत्र हाल से। और अभी कैंडल मार्च लेकर के जो यहाँ के युवा साथी हैं वो पहुंचे हैं, और ये देखिए इस प्रकार से पूरे शहर में से होते हुए ये पुराने बस स्टैंड पर जाएंगे। और आप सभी से अनुरोध कि आप खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जिस प्रकार से एक दलित बच्चे के साथ इस प्रकार की घटना होती है उसको लेकर के, तो आप सभी से अनुरोध कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बने रहे सिटी न्यूज के साथ, और एक अन्य खबर के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होते हैं, एक नई खबर लेकर के। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।